नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की शर और हर किस्म की बुराई से बचने के लिए आपकी खिदमत में वजीफ़ा बयान करने जा रहा हूँ। किसी भी किस्म के शर का मसला हो तो आप ये वाला वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आप शर से महफूज रहेंगे, बुराई से महफूज रहेंगे। किसी भी किस्म का दुश्मन आपको तंग करता हो तो आप ये वाला अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे। ये वाला अमल बहुत ही मुख्तसर है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये हरगिज़ नहीं है कि अमल का फ़ायदा जो है पढ़ने से ना हो। वजीफ़ा पढ़ने से फ़ायदा होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने वजीफ़ा पढ़ा है लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी वजीफ़ा है जब बंदा करता है तो वजीफ़ा जब बंदा पढ़ता है तो उसमें जितनी ज़्यादा तवज्जो होगी उतना ही ज़्यादा नफ़ा होगा। ये नहीं है कि तवज्जो कम हो और वजीफ़ा का असर ज़्यादा हो और फिर आप गिला शिकवा करें कि हमने आपका वजीफ़ा किया है लेकिन जो फ़ायदा आपने बयान किया है वो फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप ख़ुद हिसाब लगाएं, तस्बीह के ऊपर आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं और आपका ज़हन कहीं और बैठा हुआ है, वजीफ़े में नहीं बैठा हुआ। आप वजीफ़ा कर रहे हैं, आपका ज़हन कहीं और है, जिस्म कहीं और है, ज़ुबान कहीं और है, ध्यान कहीं और है। आप ख़ुद बताएं कि क्या वजीफ़े से फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जहाँ पे वजीफ़ा कर रहे हैं वजीफ़े पर तवज्जो हो, क्या पढ़ रहे हैं उस पर तवज्जो हो, क्या किस काम के लिए कर रहे हैं उस पर तवज्जो हो, सारे जिस्म के अज़ाज की तवज्जो उस वजीफ़े की तरफ हो, तो आप ख़ुद देखना फिर फ़ायदा होता है या नहीं होता। ये वाला वजीफ़ा सूरत फातिहा का है। सूरत फातिहा के वजीफ़े हर बीमारी की शिफा के लिए हैं, हदीस का मफ़हूम भी है। हर किस्म के काम के लिए सूरत फातिहा पढ़ी जा सकती है, लेकिन हर काम के पढ़ने के लिए तरतीबें अलग-अलग है। हर काम के करने के लिए तरतीब अलग है। हर काम के करने के लिए इस वजीफ़े की टाइमिंग अलग है, लेकिन सूरत फातिहा ही पढ़नी है। ये सूरत फातिहा जो है हर किस्म के शर से बचने के लिए मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। आप लोग तावीज़ लेते हैं कि हम फ़लाँ शर से बच जाएं। यार, तावीज़ों से परहेज़ किया करो। आप ये वाला वजीफ़ा करना, पहले नंबर पर आपने अव्वल जो है वो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है।
اس کے بعد آپ نے سورت فاتحہ جو ہے 101 بار پڑھ دی ہے. اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. جب یہ سارا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ مجھے ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھ. جس قسم کے بھی شر سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں آپ پھر وہ دعا کریں. اور اس وظیفے کو کرنے کی 2-3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کی حالت میں ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ بعد نماز عشاء ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی نشست میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی. خاموشی سے توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے. آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ وظیفہ بھی کریں اور محفوظ نہ رہ پائیں شر سے. اس وظیفے کی ہر خاص و عام کو اجازت ہے. اجازت طلب کرنے کے لیے رابطہ نہ فرمائیں. اس وظیفے کی میں ہر انسان کو اجازت دیتا ہوں، جو بھی چاہے وہ اس وظیفے کو کر لے. اگر یہ وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک میری بات کو پہنچائیں تاکہ یہ سورت فاتحہ والا جو وظیفہ ہے یہ کریں اور تعویذوں سے پرہیز کریں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.